हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एग्जाम टेक्नो चैनल में आपका स्वागत है। कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज मैं आपका एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, निषिद्ध चिन्ह इनमें से कौन सा व्यक्त करता है? पानी से आग ना बुझाएं, हाथ को धोएं, विष से खतरा, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पानी से आग ना बुझाएं। तो प्रोविजन साइन जो होता है ए, पानी से आग ना बुझाएं, पैदल चलना निषेध है, धूम्रपान, नंगे फ्लेम निषेध है। ये तीन जो है ये सभी प्रोविजन साइन के अंतर्गत आते हैं। प्रोविजन साइन जो होता है आकार में जो होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। आकार में वृत्ताकार होगा, लाल बॉर्डर रहेगा, जिस तरह अभी लाल बॉर्डर दिया गया वैसा ही लाल बॉर्डर रहेगा, उस पर एक क्रॉस बार रहेगा, इस टाइप का एक क्रॉस बार रहेगा और सफ़ेद बैकग्राउंड रहेगा उसका, उस पर काला चिन्ह रहेगा। जिस तरह पैदल चलना मना है तो एक जेब्रा क्रॉसिंग दिया रहेगा और पैदल जो चलता है तो उसका सिर्फ पिक्चर रहेगा जो कि काला कलर का रहेगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को किसके द्वारा बुझाएंगे? तो ऑप्शन है हेलोन फायर, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी द्वारा, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का डी, ए और बी दोनों। इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को हम लोग हेलोन फायर और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझाते हैं। तो देख लेते हैं इसके के लिए कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को CO2 ड्राई केमिकल, मल्टीपर्पस ड्राई केमिकल और हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को हम लोग बुझाते हैं। तो इलेक्ट्रिक द्वारा जो लगी आग होती है तो ये टाइप सी में आता है। तो ये आग का प्रकार होता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो ये टाइप सी में आता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो आपका होगा तो ऑप्शन है 11 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 3 का बी, यानी 15 डिग्री। तो स्क्राइबर का जो कोनिकल पॉइंट होता है आपका 15 डिग्री होता है। यह हार्ड की हुई टूल स्टील की बनी होती है और स्क्राइबर को हमेशा हम लोग जो रखते हैं मूवमेंट की दिशा में तिरछा करके हमको पकड़ना चाहिए स्क्राइबर को। तो याद रखिएगा स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है 15 डिग्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण कार्य को करने के लिए किस भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी वर्क को करने के लिए ग्रेड बी का यूज किया जाता है। तो भी ब्लॉक दो टाइप्स का होता है। तो भी ब्लॉक पहले जान लेते हैं क्या चीज़ का बना होता है। तो भी ब्लॉक जो होता है हाई कार्बन स्टील का, SCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए जो होता है 100 mm लंबा होता है, यह सबसे अधिक परिशुद्ध होता है। और ग्रेड बी जो होता है 500 mm लंबा होता है, यह साधारण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेड बी का। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल आकार का टूल है? तो एंगल प्लेट, बॉक्स स्क्वायर, प्रोटेक्टर हेड, सभी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट जो होता है इस टाइप का एंगल प्लेट होते हैं। तो ये जो होता है एल टाइप्स का एंगल प्लेट होता है, एल आकार का टूल होता है। यह किसका बना होता है? तो यह कास्ट आयरन या हार्ड की हुई टूल स्टील से बनी होती है। तो इसका वर्किंग सरफेस जो रहेगा, जैसे ये वर्किंग सरफेस है और ये वर्किंग सरफेस है, इसका वर्किंग सरफेस जो होगा 90 डिग्री एंगल पर मशीनिंग किया हुआ रहता है। तो ये देखिए यहाँ मशीनिंग किया हुआ है। तो ये दोनों फेस जो है आपका वर्किंग फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है आपका, बेंच वाइस का बॉक्स नट किस मटेरियल का बना होता है? कास्ट आयरन, गन मेटल, माइल्ड स्टील, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यह कास्ट आयरन का भी बना होता है और गन मेटल का भी बना होता है। तो 6 का बेंच वाइस का जो और आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंच वाइस का जो हैंडल होता है क्या चीज़ का बना होता है? तो याद रखिएगा बेंच वाइस का हैंडल, स्पिंडल और पिन, ये तीनों जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, MS का बना होता है। और इसका जॉब प्लेट जो होता है टूल स्टील का बना होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और अगर पूछ देगा फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ क्या चीज़ का बना होता है, तो आपका आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन। तो आप कहिएगा वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड मिलेगा हर एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, गोल आकार के काजों और पाइप को लैंप करने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे। गोल आकार के कार्य और पाइप को क्लैंप करने के लिए, सॉरी यहाँ लैंप हो गया है, क्लैंप करने के लिए हम लोग किस वाइस का प्रयोग करेंगे। हैंड वाइस, लेग वाइस, पाइप वाइस, ड्रिल वाइस। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका पाइप वाइस। वाइस जो है कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो लेकिन पाइप वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस, ड्रिल वाइस जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो टूल मेक तो वाइस में सबसे पहला आता है टूल मेकर वाइस। इस वाइस का प्रयोग जो हम लोग करते हैं फाइलिंग के लिए करते हैं। इस फाइलिंग के लिए मशीनिंग करते समय छोटे साइज को टफ वर्क को होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टूल मेकर वाइस का हम लोग यूज करेंगे फाइलिंग मशीनिंग करते समय छोटे साइज को के टफ वर्क को होल्ड करने के लिए। सेकंड आता है हैंड वाइस। इस वाइस का यूज हम लोग करेंगे स्क्रू, रिवेट, कील और अन्य तरह के वर्क के लिए किया जाता है। और लेग वाइस, इस वाइस का प्रयोग हम लोग भारी और रफ प्रकार के कार्य करने के लिए करते हैं। तो लेग वाइस का अधिकतर प्रयोग देखते होंगे आप, लोहार लोग लेग वाइस का उपयोग करता है। इसका प्रयोग बेंडिंग, फॉर्जिंग, चिजलिंग में किया जाता है लेग वाइस का प्रयोग। और पिन वाइस का प्रयोग हम लोग करता है घड़ी साज लोग, इसका जो घड़ी का जिसका दुकान है जो घड़ी ठीक करता है वो पिन वाइस का हमेशा यूज करता है। इस वाइस का प्रयोग छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पिन, सुई इत्यादि। और एक लास्ट आता है ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस तो आप जानते ही हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, बेंच वाइस पर जॉब बनाते समय वाइस क्लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है वाइस जॉब का निशान लग जाने कारण, सेकंड स्टाइल के लिए इसका कोई असर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए आपका, वाइस जॉब का निशान लग जाने के कारण। तो वाइस क्लैंप जो होता है यह क्या चीज़ का बना होता है, तो पहले यह जान लीजिए। तो वाइस क्लैंप जो होता है यह सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, लेड। ये इसका कॉपर, लेड को हम लोग पीवी से निर्देशित करते हैं, लेड इत्यादि का यह बना रहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस क्लैंप को पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी क्लैंप, वाइस क्लैंप, ए और बी दोनों टूल मेकर क्लैंप। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, टूल मेकर क्लैंप। तो यह टूल मेकर क्लैंप जो होता है यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हम लोग मार्किंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग करते समय छोटे छोटे पीस को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इकाई क्या है। तो ऑप्शन है मोल, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर। तो 10 का आंसर हो जाएगा कैंडेला। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्टील रूल किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्रत्यक्ष रीडिंग, अप्रत्यक्ष रीडिंग, सभी। तो स्टील रूल जो होता है आपका प्रत्यक्ष रीडिंग होता है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। स्टील रूल यह स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कोई पूछ देगा आपको स्टील रूल क्या चीज़ का बना होता है, तो आपका आंसर होगा स्टील रूल जो होता है स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। आप यह याद रखें कि प्रत्यक्ष रीडिंग में क्या क्या आता है। कोई आपसे पूछ देगा प्रत्यक्ष रीडिंग में क्या क्या आता है, तो आप बोलिएगा कि स्टील रूल आता है, वर्नियर कैलिपर आता है और माइक्रोमीटर आता है, ठीक है। ये चीज़ प्रत्यक्ष रीडिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पाइप की दीवारों की थिकनेस को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ट्यूब माइक्रोमीटर। तो इस माइक्रोमीटर का जो यूज है ट्यूब, पाइप इत्यादि की दीवारों की थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है। और यह भी जान लीजिए कि इसका जो एनविल कैसा होता है। इसका एनविल होगा अर्ध गोलाकार होता है, इस गोलाकार होता है, ऐसे स्पेरिकल टाइप का होता है उसका एनविल ट्यूब माइक्रोमीटर का। 13 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी जान लीजिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या होता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है इसका यूज जिस तरह स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर को मापने के लिए करते हैं, जैसे ऐसे थ्रेड बना रहता है तो इसका हम लोग ये और ये पार्ट्स जो होता है पिच मेजरिंग के लिए करते हैं। और इसका जो मूवेबल जॉ होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होगा, हमेशा इस टाइप का पॉइंटेड होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ड्रिल पर बहुत छोटी टेपर सिंक हो तो होल्डिंग के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे? सॉकेट, स्लीव, दोनों, किसी का नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लीव का यूज करेंगे। अगर ड्रिल पर बहुत छोटा टेपर सिंक हो तो हम होल्डिंग के लिए हमेशा स्लीव का प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि यदि ड्रिल पर बहुत बड़ी टेपर सिंक हो, यहाँ छोटी टैंक है तो स्लीव का यूज किए, अगर बहुत बड़ी सिंक हो तो किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखें, इसके के लिए हमेशा हम सॉकेट का यूज करेंगे। जो ए नंबर है उसके के लिए हमेशा सॉकेट का यूज करेंगे। अगर छोटा सिंक रहेगा तो स्लीव का यूज करेंगे, अगर बड़ा सिंक रहा तो हम हमेशा सॉकेट का यूज करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, रीमर किस प्रकार का टूल है? सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का मल्टी पॉइंट। रीमर जो होता है मल्टी पॉइंटेड टूल होता है। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस प्रकार तो रीमर का प्रयोग किसके लिए क्या आता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग पहले रीमर का जो हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम में कई कई पूछ देता है कि हम लोग ड्रिल करते हैं फिर भी रीमर का यूज क्यों करते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका प्रयोग हॉल को परिशुद्ध साइज में फिनिशिंग करते हुए बड़ा करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपको कि 16.5 mm व्यास का ड्रिल के लिए आप रिमिंग के लिए कितना अलाउंस छोड़ेंगे? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपको, तो आप कहिएगा, वहाँ आपका आंसर होगा 0.8 mm हम लोग छोड़ेंगे। 0.8 mm रिमिंग के लिए अलाउंस छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10.5 डाई का ड्रिल है तो कितना का अलाउंस रिमिंग के लिए छोड़ेंगे? 0.4 mm, 0.8 mm, 1 mm नहीं छोड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.4 mm। 0.4 mm हम लोग छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। स्टडी एग्जाम टेक्नो आपके लिए लगातार टेक्निकल क्वेश्चन ला रहा है, ताकि आपको टेक्निकल एग्जाम और टेक्निकल कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैंने क्वेश्चन का PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।